नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले भी हम बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं राइटिंग एबिलिटी के वो हम कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार जाइए और उनको ज़रूर देखिए। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो राइटिंग एबिलिटी पोर्शन आपके लिए मस्ट है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। रिपोर्ट राइटिंग में आपसे कई सारे टॉपिक्स के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें एक टॉपिक आपका होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये आप देख सकते हैं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल केबी वाले को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट हियर। हमें कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, आपका प्यार, आपका सपोर्ट इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो कोई भी आपको लेटर हो, चाहे कोई रिपोर्ट हो, चाहे कुछ भी आपको लिखना हो, मेन थिंग क्या है कि आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता, अगर आपका फॉर्मेट रॉन्ग है और आपने चाहे कितना भी अच्छा लिखा हो, फिर भी आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं या फिर मार्क्स कम मिलने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मेट ही मेन होता है। तो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपको टाइटल या फिर हेडिंग लिखनी होगी, क्योंकि टाइटल या हेडिंग लिखेंगे उसके बाद में आपको लिखना है बाई लाइन। बाई लाइन में आप अपना नाम लिख सकते हैं और साथ ही साथ अपना पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद प्लेस और डेट लिखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट बॉडी। बॉडी में आपको क्या करना है, देखिए इंट्रोडक्शन जब आप देंगे तो इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें याद रखनी है कि वो इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन बातों पर विशेष फोकस रखेंगे। ठीक है, व्हाट हैपन, व्हेन एंड वेयर। बॉडी में आप ओनली एंड ओनली फैक्चुअल बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नो ओपिनियन। आपको क्या करना है, जो भी फैक्ट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखना है। एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ लास्ट में हुई वो आपने पहले लिख ली, जो पहले हुई वो आपने बाद में लिख दिया। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, वो सही नहीं माना जाता है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए और उसमें आप अपने ओपिनियंस ऐड नहीं करेंगे। उसमें आप अपने ओपिनियंस को ऐड नहीं करेंगे। आप जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? सो आउटकम या फिर प्रेजेंट सिचुएशन। आप जहां पर कंक्लूजन करेंगे वहां पर आप जो है प्रेजेंट सिचुएशन या फिर जो भी आपका आउटकम आया उसके बारे में यहाँ पर फिनिश कर देंगे। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखेंगे कि आपका जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट होगा आपका टाइटल एंड हेडिंग, नेक्स्ट बाई लाइन, नेक्स्ट प्लेस एंड डेट, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट कंक्लूजन। इट्स इनफ। अब इसमें आज का हमारा जो हेडिंग या फिर टाइटल है वो क्या है? फ्लड सिचुएशन इन नदर्न इंडिया। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसमें फ्लड की बहुत ही भयंकर सिचुएशन है, उसके बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद में हमने क्या देखा था? बाई लाइन आपको लिखना है। बाई लाइन में क्या लिखेंगे? बाय स्टाफ करस्पोंडेंस, और साथ में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ में अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको प्लेस एंड डेट लिखना है। हमने न्यू दिल्ली 1 जनवरी 2026 लिखा है। तो तीन चीजें हमने देखी, पहला टाइटल या फिर हेडिंग, नेक्स्ट बाय द लाइन, नेक्स्ट प्लेस एंड डेट। आफ्टर दैट आपको क्या राइट करना है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यहाँ से और यहाँ तक ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा? व्हाट हैपन, वेयर एंड व्हेन। क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, ये चीजें इसमें होनी चाहिए। Several parts of northern India witnessed severe flooding following continuous heavy rainfall over the past week. पिछले कुछ वीक से हमारे नदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, और ये जो है इसका विटनेस जो है कौन है? हमारा पूरा का पूरा नदर्न पार्ट है। ठीक है, स्टेट इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, Uttar Pradesh, parts of Delhi were affected due to swollen rivers and overflowing
ड्रेनेज सिस्टम। और इससे जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का भी कुछ रीजन जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और जो नदियां हैं वो क्या है, उफान पर हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका बॉडी। बॉडी में आपको क्या लिखना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, वही होगा आपका बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा, एक चीज हमने देखा था कि आपको कोई भी ओपिनियन ऐड नहीं करना है, जो भी ऑफिशियल फैक्ट है उन्हीं की बात करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा। आपको ऑफिशियल डाटा या ऑफिशियल फैक्ट पर ही चलना है। रिलीज्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। जो हमारा एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने एक डाटा रिलीज किया था। वाटर लेवल्स इन मेजर रिवर्स सच एज द गंगा एंड यमुना रोज अबव द डेंजर मार्क इन सेवरल लोकेशंस। अब जो एनडीएमए है उसने एक डाटा रिलीज किया और उसने बताया कि जो यमुना रिवर है और जितनी भी रिवर्स हैं वो क्या हो रही हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं, और वो एक डेंजर जोन में है। ठीक है, लो लाइंग एरियाज वर inundated, leading to the displacement of residents and damage to crops, roads and public infrastructure। इसमें इन्होंने बताया कि इससे क्या हो रहा है, इससे वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ अफेक्टेड हो रही है, उनके हाउस अफेक्टेड हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है कि वहाँ की जो क्रॉप्स हैं, रोड्स हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ डैमेज हो रहा है। तो इस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। एक चीज़ और आप याद रखिए, मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज लिख देना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। आई हैव नो इशू, कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं करेगा, बट आपका फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए। आप लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखिए, इजी लैंग्वेज रखिए जिससे कि वो दूसरे को भी समझ आए। State governments deployed disaster response teams for rescue and relief operations। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिजास्टर रेस्पॉन्स के लिए कुछ टीम्स बनाई हैं और उनको वहां पर रिलीफ और रेस्क्यू प्रोवाइड करने के लिए पहुंचा दिया है। Temporary shelters were stabilized and essential supplies such as flood, drinking water and medical aid were provided to affected population। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके लिए टेम्पररी शेल्टर्स यानी कि घर बनाए गए हैं, फूड की व्यवस्था की गई है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था की गई है, जो भी मेडिकल एड है उसकी व्यवस्था उनको की गई है, जिससे कि वो वापस जो है पहुंच पाएं, और साथ ही साथ अभी उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से वो स्पेंड कर पाए, खाना मिल पाए उनको, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाए, रहने के लिए एक जगह मिल पाए, इसीलिए शेल्टर भी बनाया। रेल एंड रोड ट्रैफिक वॉज डिसरप्टेड एट मल्टीपल पॉइंट्स, टफ रिस्टोरेशन वर्क करंटली अंडरवे। अब जो ट्रैफिक है वो भी क्या हो रहा है, पूरा डिसरप्ट हो चुका है। साथ ही साथ जो वर्क चल रहा था कंस्ट्रक्शन का है या कोई भी वर्क है वो भी पूरा का पूरा रुक गया है इस फ्लड आने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, authorities have attribute the situation to intense monsoon rainfall and have issued advisories urging residents in vulnerable areas to remain alert। अब इसमें क्या हुआ, जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज हैव एट्रीब्यूटेड द सिचुएशन टू इंटेंस मानसून रेनफॉल एंड हैव इश्यूड एडवाइजरी। हाँ, जो अथॉरिटी है उसने क्या किया है, एडवाइजरी जारी कर दी है कि उस एरिया में अलर्ट रहा जाए। ठीक है, उस एरिया में कोई व्यक्ति ना रहे, और जब तक वो सिचुएशन ठीक नहीं होती वहां पर कोई भी नहीं जाएगा। इस टाइप के आप चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज बीइंग कैरिड आउट टू मैनेज द सिचुएशन एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज। और जो बाद में डैमेज होने वाला है, जैसे मान लीजिएगा अगर हम अलर्ट नहीं रहें तो क्या होगा, और भी ज़्यादा डैमेज बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो वहाँ का मॉनिटरिंग सिस्टम है उसने क्या किया, वहाँ की चीज़ों को मॉनिटर किया है और आगे आने वाले डैमेज से बचने के बारे में बात की है कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आगे और भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब यहाँ पर हम एक बार और रिवाइज करते हैं और आपको दिखाते हैं फॉर्मेट कि क्यों आपका ये करेक्ट है, करेक्ट क्यों है। ठीक है,
इसके करेक्ट होने के भी रीजन है। प्रॉपर रीजन क्या है कि फॉर्मेट हमारा करेक्ट है। पहले हमने टाइटल देखा था, टाइटल और हेडिंग, बायलाइन एंड प्लेस एंड डेट। अब देखिए टाइटल, आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, इसमें कुछ इशू है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हाँ, तो ये हमने प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पर यूज किया। उसके बाद में हमने इंट्रोडक्शन देखा, बॉडी देखा, और लास्ट में जो है ये वाला आप देखेंगे तो ये क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए थिंग्स टू रिमेम्बर, कौन कौन से पॉइंट्स को आपको याद रखना है जब भी आप इस तरीके की राइटिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। स्ट्रिक्टली फैक्चुअल, नो ओपिनियन, इमोशंस और सजेशंस। आपको फैक्चुअल रहना है, किसी भी टाइप का आपको ओपिनियन और इमोशंस या सजेशंस शो नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ्लडी सिचुएशन है, कई सारे लोग वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है, तो आप वहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए। आप सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बातें यहाँ पर करेंगे। यूज थर्ड पर्सन ओनली, यहाँ पर जो है हमारे इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, तो आपको ओनली थर्ड पर्सन का ही यूज करना है, ठीक है। राइट इन पास्ट टेंस, ये सारी जो चीजें हैं वो पास्ट में हो चुकी हैं। अब पास्ट में हो चुकी हैं तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें पास्ट टेंस में ही आपको लिखना है। नेक्स्ट, मेंटेन फॉर्मल एंड न्यूट्रल टोन, आपको फॉर्मल एंड न्यूट्रल टोन ही रखना है, ठीक है। आपको किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, आपको किसी के सपोर्ट में नहीं जाना, ठीक है। आपको एक न्यूट्रल टोन लेके चलना है। जैसे यहाँ पर हम देखे थे कि कुछ अफेक्टेड पीपल्स थे और कुछ अथॉरिटीज हैं, एक अथॉरिटी है और कुछ जो अफेक्टेड पीपल्स हैं वो हैं, लेकिन हमें किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है, ना ही उस अथॉरिटी के और ना ही उन पीपल्स के। फॉलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट हुए, जो जो उसमें काम हुए हैं, उन सभी को एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। इंक्लूड ऑफिशियल सोर्सेस, आपको कोई ना कोई ऑफिशियल सोर्स जरूर ऐड करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, फैक्ट पता चलते हैं। अब ऑफिशियल सोर्स क्या हो सकते हैं, पुलिस हो सकती है, पुलिस का कोई डाटा हो सकता है, या फिर उसका कोई भी बयान हो सकता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट का कोई डाटा हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट ऑफिशियल वहां पर स्पीच दे सकता है। नेक्स्ट, अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी की कोई स्पीच हो सकती है या फिर उनका कोई डाटा हो सकता है। इसको आप ऑफिशियल सोर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और ये कंपलसरी है। अवॉइड एडजेक्टिव्स लाइक ट्रेजिक, शॉकिंग एंड अनफॉर्चुनेट, इससे आपके मार्क्स कट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, तो इसको याद रखिए कि आपको ट्रेजिक, शॉकिंग और अनफॉर्चुनेट शब्द का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है, हेडलाइंस मस्ट बी इंफॉर्मेटिव नॉट कैची, आपकी जो हेडलाइंस है वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, कैची नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अट्रैक्ट करने के लिए लिख रहे हैं और आपका जो हेडलाइन है उसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, उसमें इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। स्टे विद इन वर्ड लिमिट, आपको वर्ड लिमिट का याद रखना है। 120 टू 150 यहाँ पे लिखा है, बट मैं कहूंगा कि आपको 120 टू 130 के बीच में लिखने का ट्राई करना है, क्योंकि जब आप इतना ट्राई, अभी आपका 150 से भी ऊपर जाएगा, ठीक है, अभी आपका 150 से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि आप अभी उसमें रामायण लिखने वाले हैं। आपको लिखने का तरीका नहीं पता होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो फॉर्मेट है वो प्रिसाइज होता चला जाएगा और फैक्चुअल चीजें आपके राइटिंग में आने लगेंगी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नो क्वेश्चंस, नो डायलॉग्स, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डायलॉग बाजी अपनी राइटिंग में नहीं करना है। इन सब चीजों को याद रखिए। यहाँ पर 1 लाइन में मैंने समराइज करने की कोशिश की है, इसको जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको पूरा का पूरा इसका थ्योरी मिल जाएगा। थ्योरी क्या है, 1 लाइन रूल टू रिमेंबर, 1 लाइन में हम इसको याद रख सकते हैं। अ फैक्चुअल रिपोर्ट आंसर्स, एक आपको फैक्चुअल रिपोर्ट आंसर्स लिखना है तो कैसा होना चाहिए, व्हाट हैपेंड, उसमें ये जरूर होना चाहिए कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इसके बारे में जरूर होना चाहिए। वेयर, कहाँ हुआ, तो हमने देखा क्या हुआ, फ्लडी सिचुएशन हुआ, फ्लड हो गया। कहाँ हुआ, तो हमने देखा था कहाँ हुआ, तो ये जो है
हमने देखा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के कुछ रीजन्स की इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट व्हेन, कब हुआ, तो बारिश आने के बाद में हुआ, बारिश आई, रेनफॉल हुआ, कई वीक तक रेनफॉल हुआ, उसके बाद में ये हो गया। नेक्स्ट हाउ, कैसे हुआ, तो बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से हुआ। एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस, अभी करंट स्टेटस क्या है, नथिंग मोर। करंट स्टेटस क्या है कि भाई जो है रिलीफ है, पहुंचाया जा रहा है और आगे की चीजें बाद में देखी जाएंगी, ठीक है, नथिंग मोर। और इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इतना आपने कर दिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आई होप की चीजें आपको समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, क्योंकि ये है हमारा केबी वाले चैनल, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, आपकी सुविधा के लिए।